हरे कृष्णा। तो आज हम सुनेंगे मत्स्य अवतार की कथा। कैसे मत्स्य अवतार हुआ था। आप देख सकते हैं कि भगवान मत्स्य अवतार में एक राक्षस का गला काट रहे हैं सुदर्शन चक्र से। तो आइए हम कथा को शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। तो सत्यव्रत एक बार नदी के किनारे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो तभी एक जो मछली है नदी में से उनके हाथ में आ जाती है और राजा से बोलती है कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो वो मछली को राजा अपने महल में लेके आ जाते हैं और एक पात्र में रख देते हैं। लेकिन वो देखते ही देखते मछली उस पात्र के बराबर हो जाती है और फिर वह राजा से बोलती है कि मुझे आप बड़े पात्र में डालिए। तो उसके बाद उसको राजा कुएं में डाल देते हैं, फिर झील में, और ऐसे ऐसे करके वो मछली दोबारा से नदी में आ जाती है, फिर समुद्र में आ जाती है। तो राजा बहुत विस्मित हो जाते हैं कि ये मछली कौन है। तो वो कोई और नहीं, भगवान विष्णु स्वयं होते हैं। और राजा को वो दर्शन देते हैं और राजा उनसे प्रार्थना करते हैं। और भगवान विष्णु उनको बताते हैं कि आज से 7 दिन बाद प्रलय आने वाली है। तो आप सभी जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी लोग हैं, उनको बचाने के लिए एक नाव बनाइए। और जितने भी बीज हैं तो बीजों को आप बचाइए, क्योंकि पूरा जलमग्न हो जाएगी पूरी पृथ्वी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो बाद में जब प्रलय खत्म होगी तो बीजों से दोबारा आप अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। तो वो नाव 7 दिन बाद नाव आ जा मछली आती है, भगवान मछली के रूप में आते हैं और नाव में सभी लोग बैठ जाते हैं। और जो नाव है भगवान मछली है, भगवान मछली के रूप में आते हैं। उस मछली को, जो मछली है उस नाव को खींचती है भगवान। जो मछली के रूप में आते हैं उस नाव को खींचते हैं और खींचते खींचते पूरा जलमग्न हो गया है उसमें घूमते रहते हैं। और सत्यव्रत मुनि और जो बच्चे ब्राह्मण जो ऋषि लोग होते हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो भगवान जो मत्स्य अवतार हैं वो 2 बार अवतार लिए थे। एक बार तो सत्यव्रत राजा के लिए, और एक बार एक राक्षस होता है हयग्रीव, वो वेदों को चुरा के ले जाता है। तो आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, तो उसको मार के वेदों की रक्षा करते हैं और वेदों को बाद में दोबारा से ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो मत्स्य अवतार है 2 बार हुआ था और आज हमने इसकी कथा सुनी। हरे कृष्णा।